सो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन मिस कर दिया आपने, या फिर आपका सीयूईटी पीजी में उतना अच्छा मार्क्स नहीं रहा, तो डीयू के चांसेस अब हाथ से निकलते हुए हमें साफ दिख रहे हैं, है ना। डीयू का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और अब थर्ड राउंड, शायद फोर्थ राउंड भी आए और उसके बाद आपका स्पॉट राउंड आए, लेकिन ज़्यादा आपको कट ऑफ में डिफरेंसेस दिखेगा नहीं। कट ऑफ कितने भी कम तो 5 से 10 या फिर मैक्सिमम 15 मार्क्स तक नीचे जाएंगे स्पॉट के सारे राउंड में, यानी स्पॉट का जो लास्ट राउंड तक है। अगर पिछले साल की बात कर ले तो पिछले साल जो है वो स्पॉट राउंड आपका फोर्थ तक गया था, यानी स्पॉट राउंड 1, 2, 3 एंड 4, राइट, फोर्थ तक गया था। और अगर आप 1 से लेके 4 तक के डिफरेंसेस की बात कर लोगे तो 10 के आसपास का जो है वो मार्क्स डिफरेंस रहा था, उससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिला, रेयर ही किसी डिपार्टमेंट में देखने को मिला। तो फिर अब क्या करें? तो चिंता ना करें, अभी भी आपके पास एक मौका है जिससे आप अपनी मास्टर्स जो है वो डीयू से कर सकते हैं, यानी पीजी डीयू से कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन भी उन्होंने लगा दिया है, हर बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। जी हाँ, हर बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहले जान लेते हैं ये है क्या। तो डीयू ने अभी अपने एडमिशन वाले पोर्टल पे उन्होंने ना 1 ईयर पीजी एडमिशन 2026 टू 2027 उन्होंने डाला, यानी मास्टर्स 2 साल का ना होकर 1 साल। अब आपको तो पता ही है कि एनईपी के हिसाब से ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर तक की जर्नी जो है वो आपकी कुल मिला के 5 साल की होने वाली है। अगर ग्रेजुएशन 3 साल का है तो 2 साल का मास्टर्स कंपल्शन है, ग्रेजुएशन 4 साल का है तो कम से कम 1 साल का मास्टर्स और 2 साल का भी मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो 5 साल का तो जर्नी कंपल्शन आपको करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन 4 साल का यानी 4 साल का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे इस बारी यानी 2026 में जो पास आउट बच्चे होंगे वो 4 साल उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है और वो पास हो रहे हैं 4 साल के ग्रेजुएशन के साथ। तो मौका तो उन्हें 1 साल का मास्टर्स का मिलना चाहिए, और डीयू वो मौका दे रहा है। अगर आप बात कर ले बाकी यूनिवर्सिटीज तो एएमयू भी वो मौका दिया था बच्चों को इस बारी। तो डीयू किस बेसिस पे मौका दे रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीयू ने ना यहाँ पे बता दिया कि भाई 1 ईयर पीजी एडमिशन यहाँ हो रही है, रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ पे लाइव जा चुकी है, साथ ही साथ उन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन अपने बुलेटिन में बता दिया है। तो चलिए सीधे जंप करते हैं। और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है भाई? सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उन्होंने आपके सामने रखा है, हमारे सामने रखा है, वो ये है कि इस प्रोग्राम के लिए वही बच्चे एलिजिबल है जो कि डीयू से अपनी ग्रेजुएशन कर रखे हैं। अगर आप जो है वो नॉन डीयू स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं और से किसी और यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस प्रोग्राम के लिए। 1 year postgraduate program is being offered to the students who have completed 4 year undergraduate। एक तो सबसे पहला कि 4 साल होना चाहिए, 3 साल वाले बच्चों को नहीं ले रहे हैं। प्रोग्राम अंडर UGCF 2022 बेस्ड ऑन NEP फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपका होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन की भी पोर्टल आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे यहाँ पे जो है वो चीजें हो रही है। तो एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे, कितना फी लग रहा है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, जिसमें से पहला पॉइंटर है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो यूओडी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, और ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स है, जैसे आर्ट्स है, अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है, एजुकेशन है, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज है, लॉ है, मेडिकल साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, साइंस एंड सोशल साइंस है। यानी ये सारे आपके जो है वो क्या है, ये सारे आपके जो है वो प्रोग्राम है। For the academic session 2026, candidates who have completed 4-year undergraduate program, of course कहाँ से, तो वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ एडमिशन 1 ईयर पीजी प्रोग्राम का डन होगा। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि इस बुलेटिन में उन्होंने मेंशन कर दिया है, जो एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप सर्व किए एज अ सिंगल विडो फॉर एडमिशन ऑफ ऑल पीजी 1 ईयर प्रोग्राम ऑफ ऑल डिपार्टमेंट सेंटर्स ऑल कैंडिडेट्स, ये सारी चीजें तो है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, उन्होंने ये भी बताया है, क्योंकि बच्चों का जनरली ये होता है कि मैम सोल वाले बच्चे दे पाएंगे कि नहीं, है ना, नॉन कॉलेजिएट जो बच्चे हुए वो दे पाएंगे इसको कि नहीं। तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो सोल वाले यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड साथ ही साथ NCWEB वाले हैं, दे आर एलिजिबल, विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 1 ईयर पीजी प्रोग्राम, राइट। साथ ही साथ अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हम आएंगे तो इन्होंने बोला कि रूल स्टेटेड इन दिस BOI PG 1 year 2026 will be applicable for provisional admission to 1 year PG program
ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2026 एंड 2027, राइट। नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्या रहेगा आपका बच्चे यहाँ पे फी की बात कर लोगे तो यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो है वो 250 उनकी फी रहेगी। वही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 100 रुपए रजिस्ट्रेशन की फी यहाँ पे लगेगी, राइट। नीचे लेट्स कम, थोड़ा इसको और नीचे देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे आपको खुद से जो है वो ब्रोशर यानी इसकी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको खुद पढ़नी चाहिए, राइट। सब सारे बच्चे जो है वो इनकी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन एक बार ही खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन के बेसिस पे भी कुछ बातें जो है वो इनके द्वारा की गई है, डीयू के द्वारा की गई है। सो लेट्स कम हियर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, राइट, जैसे कि लॉगिन आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सारे आप खुद तक ही रखेंगे, बांटना नहीं है किसी को, और याद भी रखना है क्योंकि आगे जाके आप अपनी जो है वो इसी के बेसिस पे कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं, राइट। एडमिशन के क्वेरीज के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे आपको जो है वो ईमेल आईडी भी दिया। अगर कुछ आपको दिक्कत हो जाती है तो बेटर है कि आप ईमेल आईडी से ही उस चीज़ को लॉग इन करके देखें। अगर आप डिपार्टमेंट के बेसिस पे बात कर लिए, जैसे मैं यहाँ पे एमए बंगाली के बारे में बात कर रही हूँ, तो उन्होंने 4 फेजेस के बेसिस पे यहाँ पे बता दिया है। जैसे P1 है आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, तो सबका लगभग सेम है, और साथ ही साथ उन्होंने सीट भी बता रखा है। क्या है, 4-year बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा इन बंगाली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट, विथ एटलीस्ट 60% ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एंड 55 अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के हैं, यानी 60% आपका होना चाहिए अगर आप ओबीसी के हो, अगर आप ओबीसी एनसीएल के हो या फिर ईडब्ल्यूएस या यूआर के हो। 55% होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी के हो। अगर इससे कम अगर आपका है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, आप भूल जाइए, राइट। 4-year बैचलर्स डिग्री विद अ मेजर इन बंगाली, यानी आपका जो भी होना चाहिए ना, मेजर होना चाहिए बंगाली में, या फिर जो भी आपका फाइनल डिग्री होना चाहिए, उसमें क्या है, उसमें 60 से लेके 55% डिपेंड अपॉन, टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी के बेसिस पे होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कितनी सीट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। जैसे यूआर में 7 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 है एंड ईडब्ल्यूएस में 4 है। इंग्लिश की बात कर लेंगे तो इंग्लिश में जो है आपको यूआर में 18 दिखेगा, नॉर्थ कैंपस में आपको दिख रहा है ये, राइट, साउथ कैंपस में नहीं है। एससी में 7 है, एसटी में 3 है, ओबीसी एनसीएल में 12 है एंड देन ईडब्ल्यूएस आपको जो है वो 5 दिखेगा। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बना रखी है, राइट। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे कुछ रूल्स देखोगे, रूल्स पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रूल्स आपका कुछ वैसा बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। एक यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्राम सेलेक्शन। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 4 ईयर यानी 8 सेमेस्टर का जो अंडर ग्रेजुएट का आपका रिजल्ट होगा, यूओडी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओपन फेज 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे फेज 2 रजिस्ट्रेशन का आपका जो है वो चालू होगा। पहला तो आप लॉग इन करके जो करोगे सो करोगे ही, राइट, जिसमें आपको ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कुछ आपको जो है वो मेंशन करना है, क्या क्या करना है आपको जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर आपको डेट ऑफ बर्थ, यूडी एनरोलमेंट नंबर वगैरह, साथ ही साथ ये सारे जो आपके कैंडिडेट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, कैटेगरी है, ये सारे फिल करना पड़ेगा। कुछ अपलोड्स के बेसिस पे आपको चीजें जो है वो अपलोड करनी है, राइट, एक पर्टिकुलर क्वालिटी में आपका होना चाहिए। एकेडमिक सेक्शन में आपको नेम ऑफ द कॉलेज है, नेम ऑफ द प्रोग्राम फिल करना पड़ेगा। एक बारी प्रीव्यू करके आप सारी चीजों को डालेंगे। फेज 2 क्या होगा, तो फेज 2 आपका तब स्टार्ट होगा जब आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा रिजल्ट का, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपकी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है, कोई एक अलग से एंट्रेंस आपका होने वाला नहीं है। सो कैंडिडेट मस्ट confirm program specific eligibility by selecting the course that award a major in relevant discipline of the portal, यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जिसको इंग्लिश में लेना है तो वो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, जिसको अरबिक में लेना है वो अरबिक में सेलेक्ट करेंगे, एंड देन उसी तरीके से आगे जो है वो आपका सारा का सारा अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये अभी भी मौका उन बच्चों को दिया जा रहा है जो बच्चे जो है वो डीयू से बिलोंग करते हैं और जो बच्चों का कम मार्क्स रहा या फिर किसी कारण से जो है वो सही नहीं रहा। इनफैक्ट अगर आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन है तो 1 साल का मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट। चाहे आप सोल के हो, चाहे आप नॉन कॉलेजिएट बच्चे
हो, आपको बिल्कुल इस पे जाना चाहिए। और सीटें भी जो है वो ठीक-ठाक है, सीटें जो है वो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, एवरेज बेसिस पे आपकी सीटें जो है वो यहाँ पे प्रेज़ेंट की गई है। सो मेक श्योर कि आप जो है वो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएँ अगर आप डीयू के। बाकी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लिटरेचर PW CUET PG पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।